हेलो गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के मैच के बारे में, जो कि इस बीबीएल का 25th मैच है ये। और मैच की टाइमिंग की बात करूं तो 3:45 पे मैच स्टार्ट होगा कल में। और मैथ्यू शॉर्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स को लीड कर रहे हैं, वही आयरन हार्डी पर्थ स्कॉचर्स को लीड कर रहे हैं। तो एस्टन टर्नर इंजर्ड हो गए थे तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो उनकी गैर मौजूदगी में आयरन हार्डी कर रहे हैं कैप्टनसी। तो पर्थ स्टेडियम पर्थ में मैच खेला जाएगा ये, और सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो पर्थ में अभी तक 35 मैचेस खेले गए हैं टोटल। और जो लास्ट 7 मैचेस की विकेट्स की बात करूं तो स्पिनर और पेसर्स ने निकाले 61 विकेट्स और स्पिनर्स ने निकाले 13 विकेट्स। तो सीधा सीधा पेसर्स को हेल्प है। तो सभी पेसर्स होंगे जो अच्छे आपने सभी टीम में रखने हैं, उनको लेके जाना। यहाँ पे पेसर्स को बहुत हेल्प रहती है। हेड टू हेड की बात करूं दोनों टीम्स की, तो दोनों टीम्स ने अभी तक टोटल 22 मैचेस खेले हैं। वहीं पर्थ स्कॉचर्स ने 12 मैचेस जीते हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 10 मैचेस जीते हैं। कल भी फेवरेट्स रहेगी पर्थ, क्योंकि पर्थ में मैच हो रहा है तो उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है पर्थ के ग्राउंड पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूं यहाँ पे तो 173 का रहता है, रन्स भी बनते हैं और पेसर्स को भी हेल्प रहती है काफ़ी। रन रेट पर ओवर की बात करूँ 8.6 की है यहाँ पे। वेन्यू एनालिसिस की बात कर लेते हैं, जो अभी तक 35 मैचेस खेले गए हैं अभी तक यहाँ पे। और बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं उसमें 18 मैचेस, बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 17 मैचेस। तो इक्वल सा ही रहा है दोनों का रिकॉर्ड, बैटिंग सेकंड और बैटिंग फर्स्ट का। एवरेज स्कोरिंग की बात करूं तो 150 के नीचे 19 टाइम्स बन चुका है, बिटवीन 150 टू 199 40 टाइम्स बन चुका है। तो आपको 150 से लेकर 200 के बीच स्कोर बनता हुआ दिखेगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी 173 का रहा है, 170 के अराउंड 170 180 के अराउंड रन बनते हैं। अबव की बात करूं तो 200 से ऊपर 4 बार बन चुका है। पर्थ स्टेडियम की पिच की रिपोर्ट की बात करूं तो जनरली फेवर्स करती है फास्ट बॉलर्स को, जैसे मैंने बताया। पर 10-12 ओवर्स के बाद इजी भी हो जाता है बैटिंग करना, तो स्कोर्स भी बनने लग जाते हैं। तो आपको अच्छे बैट्समैन हो जो अपना हिट एंड मिस वाले नहीं, जो अच्छे बैट्समैन हो उनको अपनी टीम में रखना और फास्ट बॉलर्स को रखना, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा टॉस के बाद जो भी आएगी। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहीं से जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, वहीं मैं डाल दूंगा पिच रिपोर्ट जो भी आएगी। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं स्कॉचर्स की, तो कूपर कॉनली और जैक क्रॉली आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। फिर आएंगे एरन हार्डी, फिर आएंगे जॉश इंग्लिश, फिर लॉरी इवांस, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, झाई रिचर्डसन, एंड्रू टाई, लैंस मॉरिस और जेसन बेरेंडॉफ। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है, कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा। तो चलते हैं प्ले स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आते हैं कूपर कॉनली। हेड टू हेड खेले नहीं है ये अभी तक, वेन्यू पे 6 मैचेस खेल चुके हैं, 50 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं मिली उनको। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन, फिर 5+0 विकेट, फिर 20+0 विकेट, फिर 6 रन, फिर 80+0 विकेट। फिर आते हैं क्रॉली। हेड टू हेड एक मैच खेला है, 54 रन बनाए थे इन्होंने। वेन्यू में भी 3 मैचेस खेल चुके हैं, 85 रन बना चुके हैं, 42 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 रन, फिर 65, फिर 3 रन, फिर 48, फिर 51। फिर आते हैं एरन हार्डी। हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस खेले हैं, 65 रन बनाए हैं, 5 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, 17 मैचेस खेल चुके हैं, 464 रन बनाया, 9 विकेट्स लिए हैं। काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं अब तो, और अब तो कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो बॉलिंग भी मिल सकती है, करेंगे खुद भी। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी अच्छी है, 57+0 विकेट, फिर 86, फिर 20+0 विकेट, फिर 20, फिर 6+0 विकेट। फिर आता है जोश इंग्लिश। हेड टू हेड की बात करूँ 8 मैचेस खेले हैं, 233 रन बना चुके हैं, अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में। वेन्यू में भी 26 मैचेस खेल चुके हैं, 554 रन बना चुके हैं, 25 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 64, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 17 रन, फिर 3 रन, फिर 10 रन। फिर आते हैं लॉरी इवांस। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं, 39 रन बनाए हैं। वेन्यू में भी 6 मैचेस में 66 रन बना चुके हैं और 33 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 24, फिर 3 मैचेस में बैटिंग नहीं आई इनकी, फिर उससे पहले 13 रन। फिर आते हैं निक हॉब्सन। इतना बड़ा कोई रोल नहीं है इनका, और एस्टन टर्नर की जगह ही खेल रहे हैं। हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 17 रन बनाए हैं बस, और वेन्यू में भी 17 मैचेस खेले हैं, 89 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 रन, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर उससे पहले 18 रन, फिर बैटिंग नहीं आई। फिर आता है एस्टन एगर। हेड टू हेड की बात करूँ 12 मैचेस में 97 रन बना चुके हैं, 16 की एवरेज से, और 12 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 16 मैचेस खेले हैं और 102 रन बनाए हैं, 12 की एवरेज से, 15 विकेट्स ले चुके हैं। तो रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड पे भी, वेन्यू पे भी, और वैसे भी कल थोड़ा फेवरेट्स रहेगी पर्थ। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ 1+0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 48+1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 17+2 विकेट्स। फिर आता है झाई रिचर्डसन। हेड टू हेड की बात करूँ
8 मैचेस में 41 रन बनाए हैं, 15 विकेट्स लिए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। 20 मैचेस में 126 रन बना चुके हैं, 27 के विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1+1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट्स, फिर 1+2 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है काफ़ी। फिर आते हैं एंड्रू टाई, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका भी। हेड टू हेड में 13 मैचेस में 25 रन बनाए हैं, 16 विकेट्स लिए हैं। और वेन्यू पे भी 26 मैचेस खेले हैं, 50 रन बनाए, 44 विकेट्स लिए हैं। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है वेन्यू पे। और रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। डेथ में बॉलिंग भी करेंगे तो वैल्यू काफ़ी है। झाई रिचर्डसन और एंड्रू टाई के साथ अगर पर्थ पहले बॉलिंग करती है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर उससे पहले 0 विकेट। फिर आते हैं बेरेंडॉफ, ये भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी। और हेड टू हेड की बात करूं 12 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू भी 24 मैचेस खेल चुके हैं, 32 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है काफ़ी शानदार चल रही है। 1 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आते हैं लेंस मॉरिस, हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 5 मैचेस खेल चुके हैं, 7 विकेट्स लिए हैं। रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है, रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है। और 2 विकेट्स, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट। तो स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो डेविड पेन वापस आ चुके हैं, तो वो खेलेंगे कल डोगेट की जगह। तो मैथ्यू शॉट, डार्सी शॉट आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। फिर आएंगे क्रिस लिन, फिर एडम हॉस, जेमी ओवर्टन, हैरी नील्सन, जेम्स बेजली, बेन मैनेटी, वैसे अगर डेविड पेन और कैमरन बॉयस, इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी। कोई चेंज होगा वो भी बता दूंगा। तो चलते प्ले स्टैट्स के ऊपर मैथ्यू शॉट के। तो हेड टू हेड में 10 मैचेस खेल चुके हैं, 172 रन बनाए हैं, 19 के एवरेज से, और 4 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 80 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म में चल रही है 25+0 विकेट, फिर 54+0 विकेट, फिर 55+2 विकेट, फिर 66+1 विकेट, बस 16 रन। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं डार्सी शॉट, 10 मैचेस खेले हैं, 256 रन बनाए हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, 39 की एवरेज है, 4 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, 6 मैचेस में 220 रन बना चुके हैं, 44 की एवरेज से, और 4 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 25, फिर 54+0 विकेट, फिर 3 रन, फिर 66, फिर 20। फिर आते हैं क्रिस लिन, 18 मैचेस में 653 रन बना चुके हैं। हेड टू हेड में बहुत शानदार रिकॉर्ड है, और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं अब तो। 43 की एवरेज है। वेन्यू में भी 4 मैचेस खेल चुके हैं, 109 रन बनाए हैं, 27 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छे टच में लग रहे हैं अब तो। 83, फिर 56, फिर 37, फिर 14 रन, फिर 0 रन। फिर आते हैं एडम हॉस, 2 मैचेस खेले हैं, हेड टू हेड में 48 रन बनाए हैं। वेन्यू में भी 1 मैच खेला है, 18 रन बनाए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 14 रन, 2 रन, फिर 5 रन, फिर 28, फिर 17 रन। काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे थे तो इतनी बैटिंग नहीं आई। फिर आता है जेमी ओवर्टन, ऑलराउंडर वैल्यू है, 4 ओवर करेंगे, नीचे आके बैटिंग करेंगे, 3rd डाउन, और हिटिंग भी कर लेते हैं तो अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं आपको। और हेड टू हेड खेले नहीं, वेन्यू पे खेले नहीं है। और रिसेंट फॉर्म हो रही है 19+0 विकेट, 29+1 विकेट, 31+3 विकेट्स, फिर 0+2 विकेट, फिर 51+3 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर आता है हैरी नील्सन, और हेड टू हेड की बात करूँ 5 मैचेस में 72 रन बनाए हैं। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 20 रन बनाए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 17 रन, 2 रन, 9 रन। आधे मैचेस में बैटिंग नहीं आई। फिर आता है जेम्स बेजली, हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस में 32 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 2 मैचेस में 19 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट, फिर 4+1 विकेट, फिर 8+1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 6+0 विकेट। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है और कभी भी कर सकते हैं। फिर आता है बेन मैनेटी, हेड टू हेड की बात करूँ 4 मैचेस में 8 रन बनाए हैं, 8 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, और रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और वेन्यू में भी 2 मैचेस में 4 रन बनाए हैं और 2 विकेट्स लिए हैं। हेड रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो जो चल रही है 0 विकेट, फिर 70+3 विकेट्स, फिर 28+0 विकेट, फिर 4+0 विकेट, 9+0 विकेट। इतना रोल नहीं रहेगा कल क्योंकि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है इस ग्राउंड पे। फिर आता है वेस हैगर, हेड टू हेड की बात करूँ 6 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं। वेन्यू में भी 1 मैच में 3 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। फिर आता है डेविड पेन, हेड टू हेड खेले नहीं है। वेन्यू पे 3 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा है इनका भी। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, 3 विकेट्स, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। फिर आता है कैमरन बॉयस, 11 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स ले चुके हैं। रिसेंट फॉर्म में चल रही है 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कोचर्स की। तो सबसे पहले आते हैं एरन हार्डी, ऑलराउंडर वैल्यू इनके साथ ओवर भी कर सकते हैं 1-2। कल कैप्टनसी करें तो आप फॉर श्योर है कि ओवर्स करेंगे। और 1 डाउन आ रहे हैं, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है वेन्यू पे, दैट्स वाई मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊंगा पक्का।
फिर आते हैं एंड्रू टाई, डेथ में बॉलिंग करेंगे और रिवेन्यू में भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये मेरी सेकंड टॉप पिक रहेंगे। फिर थर्ड टॉपिक है झाई रिचर्डसन, रिकॉर्ड इनका भी अच्छा है, वेन्यू पे भी, हेड टू हेड में भी और डेथ में बॉलिंग ये भी करेंगे, तो वैल्यू तीनों के साथ है। इन तीनों को मैं अपनी टीम में पक्का लेके जाऊंगा। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स हैं स्कोचर्स से। और ऊपर STR लिखा है, स्ट्राइकर्स लिखा है, उनको सही कर लेना, स्कोचर्स की हैं ये 3 टॉपिक्स। तो टॉपिक्स स्ट्राइकर्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है जेमी ओवर्टन, वैल्यू उनके साथ पूरी है, 4 ओवर करेंगे, थर्ड डाउन बैटिंग करेंगे, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स देके जाएंगे ये। फिर आता है क्रिस लिन, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत शानदार है इनका, तो और अच्छी रिसेंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो इनको मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। और जो थर्ड टॉपिक है वो मैथ्यू शॉट है, और शायद बॉलिंग से इतना कुछ नहीं रहेगा पर बैट से कर सकते हैं काफ़ी कुछ, तो ये मेरी थर्ड टॉपिक है, रिसेंट फॉर्म भी इनकी अच्छी चल रही है। तो ये मेरी 3 टॉपिक्स स्ट्राइकर से रही, 3 स्कोचर से। तो चलते हैं हम सीधा सेफ कैप्टनसी के ऊपर। सेफ कैप्टनसी में मैंने जेमी ओवर्टन को रखा है, एरन हार्डी को रखा है और एंड्रू टाई को रखा है। तीनों के साथ वैल्यू है, तीनों के साथ किसी 2 के साथ जाऊंगा मैं। टॉस के बाद जैसे भी टॉस अप की अपडेट आएगी, जो भी पिच रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही जाऊंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा। आप भी इन तीनों में से किसी 2 के साथ जा सकते हो, वैल्यू तीनों के साथ है। तो डेमो टीम की बात करूं जो मैंने बनाई है, डेमो टीम में मैंने अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में जो सिंगलिक्स को रखा है वही ऑप्शन है। हैरी निल्सन तो काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं। और बैटर्स में मैंने क्रिस लिन को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने मैथ्यू शॉट को रखा है, एरन हार्डी को वाइस कैप्टन किया अभी, और कैप्टन मैंने जेमी ओवर्टन को रखा है, और एस्टन एगर को रखा है, वैल्यू एस्टन एगर के साथ भी है, बॉलिंग भी करेंगे, रिकॉर्ड अच्छा है इनका। और बॉलर्स में मैंने बैरेंडॉफ को रखा है, एंड्रू टाई को रखा है, झाई रिचर्डसन को रखा है, लेंस मॉरिस को रखा है, डेविड पिन को रखा है। फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, सभी फास्ट बॉलर्स रख लिए मैंने टीम में, और थोड़ा फेवरेट्स रहेगी पर्थ स्कोचर्स कल के मैच के लिए। बाकी जो भी चेंज करूँगा फाइनल टीम में मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहीं से जुड़ जाओ। वहीं आपको टॉस की अपडेट मिल जाएगी, पिच रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और फाइनल टीम जो डालूंगा वहीं पे डालूंगा। तो जल्दी से जाके जुड़ जाओ, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी मेरी वीडियोज़ की। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो दबा के। तो ये था मेरा प्रीव्यू आज BBL का, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।